मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। द्वया गीता चिंतन माला में अभी अष्टावक्र गीता प्रातः श्रुतिसार समुद्धरण और प्रश्नोपनिषद का स्वाध्याय हुआ। सायंकाल में अष्टावक्र गीता, क्योंकि गीता चिंतन वाला गीता है इसलिए अष्टावक्र गीता सायंकाल में है। इसमें 11 श्लोक हो गया था, संख्या कहीं किसी आगे पीछे। ये ब्रह्मा संसारवाणी व असंग आत्मा साक्षी है विभुए। ब्रह्म के कारण संसार जैसे संसारी जैसे लगता है। संसार तो जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि सुख दुख क्षुत पिपास आदि धर्म जितने सब है आत्मा भिन्न में अंतःकरण देह आदि में। अंतःकरण के साथ आत्मा का तादात्म्य अध्यास होने से अंतःकरण धर्म का आरोप होता है, भ्रम होता है आत्मा में। इसे संसारवान इव संसारवान जैसे आत्मा में संसार है ही नहीं। यह शास्त्र में तो कहा गया सुनते हैं, तो फिर भी मैं व्यापक ऐसे अहम बुद्धि नहीं होती। देह को लेकर के मैं अहम व्यापक तो बहुत बड़ा है, एक परिच्छिन्न है देह के घर के अंदर में बैठे छोटे स्थान में ऐसे लगता है। और देहादि मेरा, मैं मनुष्य हूँ, देह इंद्रियादि मेरा है, सुख दुख मुझे होते हैं। ये सब चल रहा है अनादिकाल से, भ्रम अनादि है। इसलिए शास्त्र श्रवण करने के बाद भी उसकी निवृत्ति नहीं होती है। निवृत्ति करने के लिए बार बार अभ्यास करना पड़ता है। वेदांत वाक्य प्रमाण, साधक श्रद्धालु है, गुरु वेदांत वाक्य में विश्वास है, ये ठीक है, किंतु देह में अहम बुद्धि नहीं जाती। समझने के बाद, गुरु उपदेश शास्त्र सुनने के बाद भी, प्रमाण मानने पर भी अहम में कहते समय देह में अहम बुद्धि है, मैं मनुष्य हूँ। व्यापक ब्रह्म कहाँ, कितने बड़े व्यापक, मैं कैसे ब्रह्म से अभिन्न, ये सब रहता है। इसलिए व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र में एक सूत्र बनाया, आवृत्ति रसकृत उपदेशात। इस श्रवण मनन एक बार करने से यदि उत्तम अधिकारी है, कृतोपास्ति है, उपासना करके इष्ट देवता का साक्षात्कार जिसको हो गया, योगाभ्यास करके निर्विकल्प समाधि तक पहुंच गया। योगाभ्यास में थोड़े थोड़े प्रगति होने पर सिद्धि मिल जाती है,
सिद्धि प्राप्त होने पर उसको सिद्धि का प्रदर्शन करना, उसके पीछे चमत्कार दिखाना करना, इसमें लगे अपने लक्ष्य से हट गए। सिद्धि प्रतिबंधक, प्राप्त होने पर भी प्रदर्शन नहीं करके, उपयोग नहीं करके, उसमें उपेक्षा बुद्धि करके, वैराग्य चाहिए। जितने मार्ग है सरल मार्ग है, कोई किसी को सरल कहता है, सब सरल है, किंतु वैराग्य सबको चाहिए। ईश्वर की भक्ति करने के लिए संसार से वैराग्य आवश्यक है। संसार में आसक्ति और ईश्वर में भक्ति और दृढ़ भक्ति नहीं है। जितने जितने भक्ति दृढ़ होती है इतने इतने संसार से वैराग्य बढ़ता है। जितने जितने संसार से वैराग्य बढ़ेगा इतने इतने ईश्वर में भक्ति होगी। योग मार्ग में भी योगानुष्ठान करते हैं तो वहाँ भी बड़े वैराग्य हो, विषय वितृष्णा अत्यंत वैराग्य हो, पर वैराग्य हो। वैराग्य होने पर ही आगे समाधि होती है। ज्ञान मार्ग में तो पहले वैराग्य साधन है, वेदांत श्रवण करने के लिए अधिकारी वैराग्य हो तो। और वैराग्य दृढ़ नहीं होता है, अनादिकाल से ये संस्कार है, विषय की इच्छा वासना है, नहीं जाती है। बड़े छोड़कर बैठते तो विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जन रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ऐसे रस ग्रहण विषय ग्रहण नहीं कर रहने पर समदम पालन करते हैं, विषय ग्रहण नहीं कर उपवास करते, विषय ग्रहण नहीं करके रहते हैं, वेदांत श्रवण करते हैं, विषय विनिवर्तन्ते। विषय का ग्रहण नहीं करने पर, विषय ग्रहण नहीं करने पर विषय निवृत्त हो गया, अर्थात तो विषय आसक्त नहीं कर पाएंगे। किंतु जो आसक्ति है, रस आसक्ति सूक्ष्म रूप से रहती है। ऊपर से लगता है हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, किंतु आसक्ति रहती है। इसलिए कहा रसवर्जम, उसको छोड़ करके विषय विनिवृत्त हो जाएंगे। बहुत अभ्यास करके, अभ्यास करते, तप करते, भोजन में नियम बात नहीं करेंगे, स्त्री को देखेंगे नहीं, स्पर्श तो नहीं करना, देखना नहीं, किसी को नहीं देखना, किससे व्यवहार नहीं करना, बहुत अभ्यास करते हैं। किंतु ये अनादिकाल से जो वासना संस्कार अंतःकरण में है, पूरा वासना नहीं जाती है, सूक्ष्म रूप से रस आसक्ति रहती है। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर वो निवृत्त होता है। इसलिए ये जो वेदांत तत्व है, वेदांत में प्रतिपाद्य जीव ब्रह्म की एकता, संसार में मिथ्यात्व है, अद्वितीय ब्रह्म है, ये श्रवण करने के बाद, समझने के बाद भी फिर बार बार श्रवण मनन करे, फिर वेदांत का श्रवण करे, श्रवण करने के बाद फिर बुद्धि से मनन करे, कैसे संभव है? नेह नाना अति किंचन श्रुति कहती, नाना अनेक है ही नहीं, किंतु दिखता है साफ। ब्रह्म कहते यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, किंतु कुछ पता नहीं चलता क्या ब्रह्म है। नहीं समझने के कारण वो देखना चाहता है ब्रह्म क्या है, कहाँ ढूंढते हैं। स्वयं अपने आप ही ब्रह्म है, किंतु स्वयं अपने आप कहते समय देह में हम बुद्धि होने से रहता है तो मैं परिचिन्न, मैं क्या ब्रह्म हूँ। इसलिए वेदांत का श्रवण बार बार करना पड़ता है, श्रवण के बाद युक्ति से मनन करना पड़ता है। ऐसे करने पर ध्यान अपने आप लग जाता है, तब आवृत्ति करने पर ही ज्ञान साक्षात्कार होता है। इसलिए श्रुति में, गीता में हो, शास्त्र में, पुराण में, सर्वत्र उसी तत्व को अलग अलग शब्द से, अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा उसी को ही बताते हैं। इसलिए इसके आगे भी इसी कहते हैं। यही भी बार बार अभ्यास करने के लिए विभिन्न प्रकरण ग्रंथों में वही तत्व को विभिन्न प्रकार कहते हैं। आगे श्लोक में उसी को ही कहते हैं। कूटस्थं बोधमद्वैत
महात्मानं परिभावय आभासोऽहं भ्रमं मुक्त्वा भावं बाह्यमथान्तरम् आत्मानं परिभाव्य, आत्मा का चिंतन करो। आत्मा कैसा है? अद्वैतम बोधम कूटस्थम, कूटवत निर्विकारेण तिष्ठति कूटस्थम। लोहार के न्यायी कहते नीचे रहता है लोहा, उसके ऊपर गर्म लोहा लेकर पीटते हैं। गर्म लोहा को तो पीटने पर उसमें परिवर्तन हो जाता है, किंतु नीचे जो लोहा मौजूद रहता है निर्विकार है। ऐसे कूट के समान स्थित है ब्रह्म बोध, कूटवत निर्विकार तिष्ठति। ये कूटस्थम जो आत्मा है कूटस्थ है, निर्विकार। जितने भी परिवर्तन जगत होने पर भी इसमें कोई विकार नहीं होता है, विकारी नहीं, अभिक्रिय। संसार सृष्टि स्थिति प्रलय कुछ होने पर भी उस स्वरूप का कोई कुछ उसमें बिगड़ता नहीं, कुछ बनता नहीं, कुछ नहीं होता है। असंग है, असंग हो यही पुरुष, अविक्रिय है। और अध्यस्थ पदार्थ कल्पित पदार्थ, आकाश 5 भूत में एक आकाश है। आकाश को व्यावहारिक कहेंगे वेदांत में, खड्गादि व्यावहारिक है। व्यावहारिक पदार्थ खड्गादि के द्वारा भी, अग्नि के द्वारा, खड्ग के द्वारा व्यावहारिक आकाश का खंडन दहन, अग्नि से जल जाना नहीं होता है। और कल्पित से क्या होगा? जब वास्तव कुठार से यदि आकाश का खंडन नहीं होता है, और कल्पित कुठार से क्या खंडन होगा? जो सर्प जिसको दंशन करने पर नकुल नेवड़ा कहते हैं, नेवला सर्प को भी खा लेते कहते हैं। सर्प दंशन करने से उसको विषय नहीं होगा। वास्तव सर्प दंशन से भी जो नहीं मरता है, और रज्जु सर्प से क्या मरेगा? वास्तव अस्त्र के द्वारा आकाश का खंडन नहीं होता है, और आत्मा का खंडन तो नहीं होगा। और वास्तव में कल्पित सब पदार्थ है। कल्पित पदार्थ के द्वारा, सारा अध्यस्त पदार्थों के द्वारा अधिष्ठान का कुछ नहीं परिवर्तन, कुछ नहीं बिगड़ता है। माया से ही जगत बनता है, सृष्टि स्थिति प्रलय, सृष्टि स्थिति प्रलय। माया मेघो जगन्नीरम वर्षत्वेश यथा तथा चिदाकाशस्य नो हानिर नवा लाभ इति स्थिति। चिद्रूप आकाश, जैसे आकाश में मेघ जितने वर्षा होने पर भी आकाश का कुछ नहीं बिगड़ता, कुछ होता बिगड़ता नहीं, कुछ नहीं बनता। माया मेघो, ये माया मेघे के समान। मेघ से जगत वर्षा होती है, नीर जल। माया किसकी वर्षा करती है? ये जगत है। वर्षा में कितने बिंदु गिरते हैं? और ना कितने बिंदु। ये भी माया कितने जगत बनाती है, कितने कल्प में कितने जगत बन गया। सृष्टि कुछ देर रहा, फिर प्रलय, फिर सृष्टि, अनंत ब्रह्मांड बन गया। ये जगन निरम। मेघ वर्षा करते, वर्षत्वेश यथा तथा। मेघ जितने वर्षा करे, वर्षा समय में कितने वर्षा होती है, आकाश कुछ नहीं होता। वर्षा के समय कपड़ा गिल सुखता नहीं, आकाश को सुखाना नहीं पड़ता, आकाश हमेशा ही जैसे वैसे। इसी प्रकार चिद रूप जो आकाश है, वर्षत्वेश यथा तथा, ये माया रूप मेघ जितने जगत बनाए, जितने जगत का प्रलय करे, चिद रूप आकाश का न हानि न लाभ, न वा लाभ, न हानि न वा लाभ,
इति स्थिति। ये कूटस्थ कूटवत निर्विकार आत्म तत्व अधिष्ठान स्वरूप, ये बोध ज्ञान स्वरूप है बोधम। और वो जो बोध स्वरूप है अद्वितीय तत्व अद्वैतम, उसे बिना कुछ भी नहीं। आत्मा वही अज्ञान, आत्मा अज्ञान से ही अनेक दिखता है। पहले आया भ्रांति से संसार जैसा लगता है, वो तो स्वयं ज्ञान स्वरूप स्वयं प्रकाश है। बोध बोध सदरूप है, उससे भिन्न जितने सब हो सद भिन्न न सत असत, वास्तव है ही नहीं। सत नहीं होने पर भी दिखता है तो वह मिथ्या उसको कहते। सत विषाण बंध्यापुत्र ये असत है, वो दिखते नहीं, इसलिए उनको मिथ्या नहीं कहते। जो सत नहीं होने पर असत होने पर भी दिखता है वही प्रपंच रज्जु सर्व मिथ्या है। मिथ्या पदार्थ जितने होने पर भी अद्वितीय तत्व आत्मा एक अद्वैत है हमेशा, तीनों काल में अद्वितीय है। सृष्टि हो स्थिति रहे प्रलय हो कुछ हो जाए वो अद्वितीय समान है, एक आत्मा व्यापक है। इसका ही भावना कर चिंतन करो, बार बार निश्चय करो, बार बार चिंतन करो, परित भाव है अच्छी तरह से व्यापक रूप से चिंतन करो। इसको अहम बुद्धि करने पर जो देह में अहम बुद्धि, अहंकार में अंतकरण में चेतन का प्रतिबिंब दिखता है चिदाभास, ऐसे जीव शब्द का उसको वाच्यार्थ कहते, उसी से व्यवहार किया जाता है। अहम सुखी दुखी जो कहते, अंतकरण में चेतन का प्रतिबिंब हुआ, चेतन प्रतिबिंब और अंतकरण दोनों एक लगता है, एक होता नहीं। जल में आकाश का प्रतिबिंब है, एक तो लगता है। उसको कहीं आभास कहा गया, कहीं अहंकार कह दिया। अहंकार अंतकरण है, उसमें चेतन का प्रतिबिंब होगा, वो प्रतिबिंब को आभास कहते। आभास कहा जाता है चेतवद आभासते, चेतन नहीं है, चेतन जैसे लगता है। अंतकरण बुद्धि अहंकार और चिदाभास दोनों का एक तो भ्रम होने से इसे लौह पिंड और अग्नि दोनों अलग है। जो गर्म हो जाता है लौह, एक तो भ्रम हुआ, तो अग्नि का जो दाहकत्व दग्धित्व दहन करने का सामर्थ्य वो लौह में दिखता है। लोहा का जो आकार है पिंडाकार वर्तुलाकार, वो आकार वन्य में दिखता है। परस्पर अन्योन्य अध्यास होता है। दोनों धर्म वाले धर्मी कहते, जिसमें जिसको ज्ञान है वो ज्ञानी है, जिसमें दंड है वो दंडी, जिसमें धर्म है वो कहे क्या क्या आ जाएगा धर्मी। दो धर्मी का एक तो अध्यास हुआ, एक धर्मी अग्नि एक धर्मी रहो, क्योंकि इसमें धर्म है, अग्नि में दाहकत्व है, उष्ण स्पर्श है, और लोहा में वर्तुलत्व है, ऐसे गोलाकार है। दोनों का एकत्व अध्यास हुआ, दो धर्मी का होने से धर्मों का अध्यास। इसका धर्म लौह का धर्म अग्नि में, अग्नि का धर्म लौह में, उसको कहते धर्माध्यास होने से अहम जो अहम कहते हैं, अंतकरण है अहंकार, अंतकरण का एक है अहम वृत्ति अहंकार, उसे चेतन का प्रतिबिंब है, उसको जीव शब्द से कहते हैं। चिदाभास विशिष्ट अंतकरण कहो, अंतकरण विशिष्ट चेतन, चेतन तो व्यापक सर्वत्र है। उसे अहंकार में अहम बुद्धि है, चिदाभास विशिष्ट होने से उसको चेतन कहा जाता है। तो चेतन और बुद्धि अहंकार दोनों का अंतकरण और चेतन का एकत्व अध्यास होने से अंतकरण के धर्म आत्मा में दिखते हैं। अंतकरण में सुख दुख है, दिखता है आत्मा में। अंतकरण वृत्ति ज्ञान दिखता है आत्मा में। वृत्ति ज्ञान का आश्रय अंतकरण है, अंतकरण का परिणाम वृत्ति, वृत्ति का आश्रय अंतकरण, किंतु अंतकरण आत्मा के एकत्व ब्रह्म होने से आत्मा में ज्ञान ऐसे लगता है। इसलिए न्याय के लोग कहते ज्ञान अधिकरण आत्मा, आत्मा ज्ञान का अधिकरण कहते हैं, किंतु वेदांत में आत्मा ज्ञान रूप है, वो वास्तव ज्ञान है। और जो घट ज्ञान पट ज्ञान रूप ज्ञान रस ज्ञान कहते हैं, वो अंतकरण का परिणाम वृत्ति है, उसका आश्रय अंतकरण है। अंतकरण आत्मा का तादात्म्य अध्यास होने से अंतकरण में सुख दुख
ज्ञान, इच्छा सब कुछ आत्मा में दिखते हैं। आत्मा का चैतन्य बुद्धि में, चेतनोहम करोमि, कर्तृत्व बुद्धि में, अहम करोमि करके आत्मा में, और चेतनोहम चैतन्य आत्मा में दिखता है बुद्धि में, जिसमें कर्तृत्व उसमें चेतना। ये जो अहम करके चिदाभास में अहम बुद्धि, अंतःकरण में अहम बुद्धि है, ये ब्रह्म है। घड़ा में जल है, जल में आकाश का प्रतिबिंब दिखता है। आकाश सर्वव्यापक है, घड़े में है, जल भरने पर भी आकाश रहता है। जो वास्तव आकाश वो दिखता नहीं, जल में आकाश का प्रतिबिंब दिखता है। आकाश बाहर लेकर घड़ा में जल रखेंगे, आकाश का प्रतिबिंब दिखता है। जो आकाश रूप से दिखता है वो वास्तव में नहीं है, जो वास्तव आकाश है वह दिखता नहीं। ठीक इस प्रकार शुद्ध चेतन सब के अंदर है, बाहर भी है, पत्थर में भी है। शुद्ध चेतन दिखता नहीं, जिसको लेकर हम जीव, किसको जीव शब्द प्रयोग करते हैं, पत्थर को जड़ कहते हैं, और सो जो बैठे जीव, पत्थर में शुद्ध चेतन है, आप में शुद्ध चेतन है, दोनों बराबर। आप में अधिक शुद्ध, पत्थर में कम शुद्ध, ऐसा नहीं, शुद्ध चेतन सर्वत्र समान। और इसमें जीव क्यों कहा जाता है, इसमें चिदाभास चेतन का प्रतिबिंब दिखता है। वहाँ चेतन का प्रतिबिंब नहीं होता है, दिखता नहीं, क्योंकि यहाँ एक अंतःकरण है, सच्चा है, उसमें चेतन का प्रतिबिंब होता है। मिट्टी पृथ्वी भाग है, दर्पण भी, कोई पत्थर में भी प्रतिबिंब दिखता है घिसने पर, मिट्टी होने पर भी दर्पण में प्रतिबिंब होता है, अन्य मिट्टी पत्थर में नहीं होता है। इसी प्रकार जड़ है अंतःकरण, भौतिक है, पांच भूत का कार्य, भौतिक होने पर उसमें चेतन की अभिव्यक्ति होती, चेतन का प्रतिबिंब होता है, पत्थर में नहीं होता है। ये चेतन प्रतिबिंब वाले जो अहंकार है, इसको जीव शब्द का वाच्यार्थ कहते, उसमें भेद है। अंतःकरण भिन्न भिन्न है। एक ही व्यक्ति है, दर्पण यदि बहुत देखेगा तो बहुत मुख दिखेगा सब तरफ, प्रतिबिंब बहुत होने पर भी बिंब एक है, आकाश एक है। जो वास्तव चेतना शरीर में है वो दिखता नहीं, जिसको लेकर के हम चेतन कहते हैं वो चिदाभास है। बुद्धि में चिदाभास है, बुद्धि के अंतःकरण के संबंध से इंद्रिय में, इंद्रिय के संबंध से शरीर में कुछ चेतन का आभास दिखता है, जिसको लेकर के हम चेतना जीव कहते हैं। ये अहम आभास कह करके जो अहंकार में अहम बुद्धि, चिदाभास विशिष्ट अहंकार में, अर्थात चिदाभास को चेतना मान करके मैं आभास, ये जो ज्ञान है ये ब्रह्म ज्ञान है। जल में आकाश का प्रतिबिंब दिखता है, बच्चा कहता है घड़ा में आकाश है, जो आकाश है उसको नहीं देखा है, जिसको देखता है वो क्या है, प्रतिबिंब। अपने स्वरूप को नहीं जान करके हम आभास को हम मानते हैं, बिंब प्रतिबिंब को मानते हो हम। आप बिंब रूप है, बिंब रूप सर्वव्यापक है, आकाश के समान, आकाशवत सर्वगतश्च नित्य, आकाश के समान सर्वगत है। वो बिंब में अहम बुद्धि करना, प्रतिबिंब में अहम बुद्धि को छोड़ना। बिंब चैतन्य एक है, द्वैत अद्वैत का विरोध कह करके बहुत द्वैतवादी लोग अद्वैत को खंडन करते नहीं हो सकता है। पारमार्थिक अद्वैत है और कल्पित व्यावहारिक अद्वैत है, कोई विरोध नहीं। वास्तव मरुभूमि में और कल्पित जल है, कितने जल की कल्पना होने पर मरुभूमि गीली होती है, कल्पित जल जितने भी मानो मरुभूमि जैसे कैसे, ये सब सारे कल्पित पदार्थ है, उसका कुछ नहीं होता है। चेतना शुद्ध है, उसमें कुछ नहीं, बाकी जो कल्पित है। इसे जो अहम बुद्धि करते हैं, इसमें वास्तव शुद्ध चेतना जो है दिखता नहीं, जो दिखता है वो चिदाभास। जैसे जल को आकाश कहता है बच्चा, ऐसे हम इनको चेतन कहते हैं, पत्थर को जड़ कहते हैं। किसको लेकर के, प्रतिबिंब को लेकर के। किंतु बिंब रूप आकाश सर्वत्र है, इसी प्रकार चेतन बिंब रूप सर्वव्यापक है। वही बिंब रूप चेतन वास्तव है, ये तो आभास भी मिथ्या है, वो चेतन नहीं है।
प्रतिबिंब कैसे चेतन होगा? वन्नी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखेगा, प्रतिबिंब वन्नी है ना नहीं? वन्नी का प्रतिबिंब वन्नी है ना नहीं? व्याघ्र का प्रतिबिंब व्याघ्र है? चेतन का प्रतिबिंब चिदाभास चेतन है? जो चिदाभास जड़ है, जड़ है, पूरा पूरा जड़ है। और चेतन जैसे लगता है किंतु जड़ है। व्याघ्र जैसे दिखने पर ही व्याघ्र नहीं है। जल में आकाश का प्रतिबिंब दिखता है, वो आकाश है ही नहीं। आकाश है वहाँ है, वो दिखता नहीं। इसी प्रकार शरीर में चेतन है, वो दिखता नहीं। वो चिदाभास को लेकर चेतन कहते हैं। ये भ्रम है, इसको छोड़ना है। आभासोहम भ्रमम मुक्त्वा, इसको छोड़ करके। और किसको छोड़ना है? बाह्यम भावम अथवा अंतरम, बाहर पदार्थ है, अंदर पदार्थ है, जितने पदार्थ उसको छोड़ो। वो स्वरूप है भावना, उसको छोड़ो। इसी विषय के चिंतन भी छोड़ना। बाह्य पदार्थ में सत्य तो बुद्धि ही छोड़ो। बाह्य पदार्थ है ही नहीं तो बाह्य विषय का भावना भी नहीं करना। अंदर पदार्थ तो कुछ नहीं, एक ही चेतन है। चेत घन कहते, चेतन का घन, ज्ञान घन अद्वितीय है, उसे बिना कुछ है ही नहीं। अंदर बाहर सब सभायाभ्यंतरो यज, बाहर अंदर सब मिल करके एक अजन्म अद्वितीय आत्मा है। बिंब रूप स्वरूप मानो चेतन। ये मालूम है हम चेतन, क्योंकि जड़ में हम बुद्धि। अब जड़ है चेतन है, किंतु आभास में हम बुद्धि। आभास से हम बुद्धि छोड़ो, आभास हम चिदाभास। चिदाभास चेतन नहीं, वो तो जड़ है। बिंब रूप जो चेतन वो अद्वितीय है, एक है, प्रतिबिंब अनेक है, कोई आपत्ति नहीं। बिंब रूप चेतन सर्वव्यापक है। हाँ, ऊपर दिखाते ऊपर भी है, यहाँ भी, बाहर भी है, यहाँ भी है, पीछे भी है, सर्वव्यापक है। नहीं समझ कर सोते ऊपर कहीं परमात्मा ऊपर वाले कहते, तो सर्वव्यापक है। ये भ्रम को छोड़ करके तब भावना कर अद्वैत सत्व लक्ष्यार्थ को चिंतन करो। एक असंग स्वरूप है, चिद रूप है, अद्वितीय ज्ञान घन है, उसका ही चिंतन करो। यही अभ्यास करना होता है। श्रवण करने के बाद ये मनन करना पड़ता है, मेरा स्वरूप क्या है, अद्वितीय कैसे है। द्वैत प्रपंच दिखता है, दिखने पर भी मिथ्या कैसे हो सकता है? दिखने पर भी मिथ्या। नेह नानास्ति कर श्रुति निषेध करती है, और अनुमान भी तर्क शास्त्र में अनुमान कर दिखा देते। जब स्वप्न प्रपंच दृश्य मिथ्या है, रज्जु सर्प भी दिखता है वो मिथ्या है, इसे जितने दिखते सब मिथ्या है। पूरा जागृत प्रपंच को मिथ्या अनुमान से सिद्ध कर देते हैं। प्रपंचो मिथ्या दृश्यत्वात्, क्योंकि दिखता है। रज्जु सर्पवत, स्वप्न दृश्यवत, ऐसा निश्चय करके प्रातिभाषिक पदार्थ उसको कहते स्वप्न पदार्थ को, रज्जु सर्प को, जिसके निवृत्ति हो जाती ब्रह्म ज्ञान के बिना। स्वप्न में देखा हाथी, रथ देखा, व्याघ्र देखा, जग गया, अभी ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। स्वप्न पदार्थ रहते हैं नहीं, निवृत्त हो गई। रज्जु सर्प, रज्जु को देख लिया, ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। अभी रज्जु सर्प रहेगा, निवृत्त हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान के बिना निवृत्त जो हो गया वो प्रातिभाषिक है, प्रतीति काल में है। किंतु ये व्यावहारिक प्रपंच ये ब्रह्म ज्ञान के बिना निवृत्त नहीं होता है। तो व्यावहारिक प्रपंच को सत्य मानते वेदांति कहते ये भी मिथ्या है, जैसे स्वप्न प्रपंच। दृश्यत्व के हेतु है, खाली दृश्यत्व ना और भी हेतु है। परिचिन्नत्व, जो परिचिन्न होता है मिथ्या है। जो आदि अंत वाला वो भी मिथ्या है, जिसका आदि अंत है अनित्य है वो भी मिथ्या है। ऐसे अनुमान के द्वारा सिद्ध करके श्रवण मनन ऐसे बार बार अभ्यास करने पर बाहर अभ्यास अंदर सब कुछ नहीं, एक अद्वितीय तत्व है। यही साधन है। ये श्रवण मनन करते करते वेदांत श्रवण से अंतःकरण शुद्ध होता है। बार बार सुनने पर मनन होता है। श्रद्धापूर्वक श्रवण करें, समझ में आए तो मनन होता है। मनन को समझे मनन किया है ये भी, इसलिए गुरु के समीप में जा करके वेदांत श्रवण करते। नहीं जानने वाले कहते तो आप तो खाली सुनते हो, मनन नहीं करते। मनन करो,
पूछते महाराज जी कैसे मनन करेंगे? हमारे क्या, हमारे पुस्तक लिखा है, देखो पुस्तक पढ़ो, जो लिखा उसको सुनो, जो पढ़ लिया उसको फिर सुनो, जो अभी सुनते उसके फिर दोबारा सुनो, क्या 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 उसको चिंतन करो। जो कहा गया उसको फिर चिंतन कर लेंगे तो ये माना नहीं है। क्या क्या कहा उसको फिर चिंतन किया, दोबारा सुन लिया, ये माना नहीं है। हाँ, यदि श्रवण काल में भी युक्ति से श्रवण होता है, उसे युक्ति से मनन करना पड़ा। युक्तिया संभावितत्वानुसंधानम, युक्ति से कैसे संभव है ये विचार करना माना नहीं है। कैसे अद्वितीय है, कैसे प्रपंच मिथ्या है? प्रपंच सत्य होगा तो ब्रह्म अद्वितीय कैसे होगा? अद्वैत अद्वैत कह देते, अद्वितीय कैसे? ये सब समझ श्रवण बार बार करने पर वो साक्षात्कार होता है। यही साधना बताते हैं, बार बार चिंतन करने के लिए। श्लोक बोलो। कूटस्थभो देहाभिमान पाशेन चिरं बद्धोऽसि पुत्रक बोधोऽहं ज्ञान खड्गेन तन्निकृत्य सुखी भव। ये संसार बंधन, बार बार साधु लोग कहते संसार बंधन, संसार बंधन। कहाँ बंधन है? कोई जेल में गया तो बंधन है, हाथ कड़ी हाथ लगाते। हमारे बंधन कहाँ है? बंधन है किसको? मुक्त है, बड़े खुश है। अब कोई कहें किसी नियम पालन करता तो छोड़कर चले गए, बिल्कुल स्वतंत्र हो गए, कोई बंधन नहीं है। कोई साधु लोग को किसी आश्रम में नियम पालन करने से बंधन मानते, छोड़कर चले गए, अलग रहे। जितने इच्छा, जब स्नान करो करो, नहीं करो जो जैसा करो, ये बंद और स्वतंत्र हो गए। बंधन है? कोई बंधन नहीं। वास्तव ये बंधन नहीं है। जो नियम है सबको नियम से चलना होता है। साधु हो गृहस्थ हो, गृहस्थ को भी कुछ नियम से ही चलना पड़ता है। शास्त्रीय शास्त्र जैसे कहा गया उसके अनुसार चलना पड़ता है। शास्त्र के अनुसार पालना करना है। ये कठोपनिषद में आता है ना, श्रेष्ठ प्रेष्ठ, एक श्रेय और एक प्रेय, दोनों है। दोनों मंत्र क्या है? श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में नहीं नहीं, बंधन क्या कहने वाला? अच्छा, दोनों प्राप्त होता है क्या? नहीं, हाँ हाँ, यही, ये दोनों पुरुषम शनित ही बंधन करते हैं। ये श्रेय और प्रेय दोनों पुरुषों को बांधते हैं, तो उसमें लगाते हैं, श्रेय भी और प्रेय भी। तो उसमें दोनों को लेकर के विचार करके जो शेर मार्ग को अपनाता है तो मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रेय मार्ग भी शास्त्र में कहा गया, यजत स्वर्ग काम, अभ्युदय प्राप्ति होती, स्वर्ग आदि। शास्त्र के श्रवण करने पर दो मार्ग दोनों उसको बांधते, इसमें रहो, ये बंधन है। ये भी श्रेय मार्ग में चलने, प्रेय मार्ग में भी चलना पड़ता है पहले, तो निष्काम होकर के इसको छोड़ करके जो करते श्रेय मार्ग में, ये बंधन के अंदर शास्त्रीय बंधन से ही रहना पड़ता है। बंधन वास्तव से कष्ट देने के लिए नहीं। जो स्वेच्छा प्रवृत्ति, अशास्त्रीय प्रवृत्ति, निषिद्ध कर्म, उनसे रोकना पड़ता है। रोकने पर ही मार्ग में चलेगा। तीसरे बच्चों को इधर उधर बच्चा चल जाता है, जिस किसी को पकड़ लेता है तो माता पिता उसको रखते हटा करके। इसी प्रकार शास्त्र सबको इसे नियम से बांध कर रखता है, इसी मार्ग में चलो,
इसी मार्ग में चलने पर ही प्रगति होती है, लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो भी कहते बंधन नहीं समझने पा रहा, लगता है बड़ा बंधन है, क्या उसको करना, बड़ा बंधन है, ये सब लगता है। किंतु ये जो बंधन है ये वास्तव बंधन की मुक्ति के लिए, जो बंधन अनादिकाल से है वो बंधन की निवृत्ति कैसे होगी? वो बंधन कौन सा बंधन अनादिकाल से? हाथ पर तो बड़ा कोरा है, कहाँ बंधन है? कहते बड़ा बंधन है। क्या बंधन है? एक देहाभिमान पास है ना, ये जो देहाभिमान है ये पास है, बंधन अर्शी है, पास जाल जैसे। ये देहाभिमान रूप जो पास है, फांसी है, बंधन अर्शी है। फंसे बद्धो अर्शी, बंधे हुए हो तुम कितने दिन से? चिरम, अनादिकाल से, बहुत अनादिकाल से। अनादिकाल से कितने हो गए नहीं कर सकते। चिरम बद्धोसी, बड़ी कृपा करके अष्टावक्र जनक कहते पुत्र बेटे बच्चे, जनक महाराज कितने बड़े विदर्भ के सम्राट है। अष्टावक्र कहते कितने टेढ़े मेढ़े 10 साल के लड़के, तो महर्षि गुरु है। पुत्र कहते पुत्र, बद्धोसी पुत्र को, ज्ञानी है, उनके सामने सब बच्चे है। चिरम बद्धोसी, और किसे ही देहाभिमान, और कोई अभिमान अन्य बंधन नहीं है, अन्य बंधन कुछ नहीं, वो बंधन तो सामान्य है। ये देहाभिमान जो बंधन है, लोहो के बंधन भी कट जाता है। जितने बड़े लोहो बंधन कहीं बांधते थे, कोई लेकर जा करके लोहार के पास जाते कटवा देते, बंधन भी कट जाता है। कटने के लिए लोहार के पास नहीं जाने पर भी काट देते, आरी से बंधन कट जाता है, तोड़ देते हैं। और ये जो देहाभिमान है, ये बंधन कटने वाला कोई नहीं। ये कि ज्ञान रूप होने पर ये बंधन, अज्ञान निवृत्त होता है तो बंधन नष्ट होता है, गुरु पद से ज्ञान होता है। चिरम बद्धोसी, तो बंधनों को काटने के लिए खड्ग चाकू चाहिए। यहाँ कौन सा खड्ग? बोधो हम ज्ञान खड्गे ना, हम बोध रूप, बोध ज्ञान स्वरूप में हूँ भाई ब्रह्म, जो पहले क्या कूटस्थम बोधम अद्वैतम, जो सदरूप ज्ञान बोध ज्ञान है, सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म। ऐसे जो हम बोध रूप ज्ञान घन है, इसके ज्ञान रूप खड्ग, जो स्वरूप ज्ञान है वो खड्ग नहीं, सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, जो ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है, नित्य है, वो अज्ञान का बंधन का छेदन नहीं करता है, वो खड्ग नहीं। उसका जो ज्ञान होगा, हम ब्रह्म, इस प्रकार ज्ञान वेदांत प्रमाण से अंतःकरण में होगा, ब्रह्माकार वृत्ति, अहम ब्रह्म, ये जो ज्ञान है। हाँ, वृत्ति में जब वो शुद्ध ब्रह्म नित्य ज्ञान आरूढ़ हो जाता है, वृत्ति आरूढ़ हो गया तो वो काटेगा, छेदन करेगा। ब्रह्म स्वयं स्वरूपतः अज्ञान का निवर्तक नहीं, वृत्ति में आरूढ़ होने पर, वृत्ति में आरूढ़ होगा तो वृत्ति प्रतिफलित वृत्ति विशिष्ट हुआ। अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति में जो अज्ञान की अभिव्यक्ति वृत्ति के द्वारा वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य अर्थात चिदाभास विशिष्ट वृत्ति, यही ज्ञान है, यही खड्ग है। इसी खड्ग से सारे बंधन को छेदन करो। तान निकृत छंदन करके बंधन को, ज्ञान खड़गे ना, ज्ञान ही खड़ग है, और कोई खड़ग का काम नहीं करेगा। ये देहाभिमान पास के लिए, अन्य पास का तो छेदन खड़ग से हो जाएगा, किंतु ये जो अभिमान है ज्ञान रूप खड़ग है, उसके बिना सामान्य जैसे रज्जु में सर्प दिखता है, रज्जु के अज्ञान से सर्प दिखता है, रज्जु के ज्ञान के बिना और कोई नहीं है। रज्जु के अज्ञान की निवृत्ति के लिए, रज्जु के अज्ञान की निवृत्ति के बिना सर्प अपने स्थान से एक इधर उधर टस मस कुछ नहीं, बराबर है।
जितने कुछ भी करो सर्प ऐसे बना देगा। रज्जु का ज्ञान जब तक है, रज्जु का ज्ञान हो गया तो रज्जु अज्ञान नष्ट होता है, सर्प नहीं रहा गया। जिस प्रकार रज्जु के अज्ञान को छेदन करने के लिए रज्जु ज्ञान खड्ग, और अन्य कोई खड्ग है? रज्जु के अज्ञान को छेदन करने के अन्य कोई ज्ञान है? अन्य कोई ज्ञान नहीं, रज्जु ज्ञान। व्याकरण बहुत पढ़ ले, न्याय पढ़ ले, गणित पढ़ ले, विज्ञान पढ़ ले, वैद्य शास्त्र पढ़ ले, आयुर्वेद पढ़ ले, कुछ भी कर ले, जितने ज्ञान हो जाए और खड़गे जितने रहो, कोई भी रज्जु के अज्ञान को निवृत्त नहीं कर पाएगा। रज्जु के अज्ञान की निवृत्ति रज्जु ज्ञान से। इसी प्रकार ब्रह्म में अज्ञान है, ब्रह्म विषय का अज्ञान है। अज्ञान का आश्रय ब्रह्म और विषय भी ब्रह्म है। ये जो अज्ञान विषय का ब्रह्म, अहम ब्रह्म है, जीव ब्रह्म की एकता है, उसका अज्ञान है। उसकी निवृत्ति होगी उसके ज्ञान से। रज्जु के अज्ञान की निवृत्ति रज्जु ज्ञान से, ब्रह्म के अज्ञान की निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म के ज्ञान से, ब्रह्म स्वरूप ज्ञान से नहीं। ब्रह्म स्वरूप ज्ञान रूप होने पर भी वह अज्ञान का प्रकाश के साधक है, भाषक है, अज्ञान का निवर्तक नहीं। लकड़ी में आग है, इस लकड़ी में आग है, वो लकड़ी को नहीं जलाती। घिस कर प्रकट करें तो इसमें आगे लगने पर जलाता ही। इसी प्रकार ब्रह्म सर्वव्यापक है, नित्य है, ज्ञान रूप, अज्ञान का आश्रय है, अज्ञान का नाश का नहीं। और जब ब्रह्म चेतन को हम अभिव्यक्त कर देते हैं, वेदांत श्रवण करे ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती, तो अज्ञान को नष्ट करेगा। तो वृत्ति ज्ञान से, ज्ञान खड्ग से उसको चेतन करके, ज्ञान खड्ग से अज्ञान जब चेतन हो गया, कुछ रहेगा और अधिष्ठान रहेगा। अधिष्ठान शेष हो ही नाश कल्पित वस्तु न, कल्पित वस्तु अज्ञान, अज्ञान का कार्य सो नष्ट हो गया, अधिष्ठान रहा ज्ञान। जो अधिष्ठान ज्ञान है वही आनंद है। ज्ञान अलग, आनंद नहीं। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, जो विज्ञान है वही आनंद है। जो अज्ञान नष्ट हो गया, बंधन चला गया, तो सुखी स्वरूप, सुख स्वरूप हो गया। सुख स्वरूप ब्रह्म स्वरूप होने से गौण प्रयोग है सुखी बाबा, इसको चेतन के सुखी हो जाओ। सुख वाले को सुखी कहते। अभी आप जिसको उपदेश कर दे तुमको सुख मिल जाएगा, तुम सुखी हो जाओगे। सुख कैसे मिलेगा? सुख को लेने के लिए कोई थैली बनाना पड़ेगा, कांधे में लेना पड़ेगा। सुख मिलेगा स्वयं अनुभव कर लेगा, अहम आनंद स्वरूप ब्रह्म, ये मिल गया कहेंगे। गौण प्रयोग है। सुख प्राप्त हो गया, ब्रह्म प्राप्त कर लिया, ब्रह्म को जान लिया, स्वयं अहम ब्रह्म ज्ञान हो गया, तो वो मिल गया, प्राप्त हो गया, सुख स्वरूप हो गया, स्वयं ब्रह्म रूप में अवस्थित हो गया। वही आनंद रूप ब्रह्म है, उसको प्राप्त करो तो सुखी हो जाओ। यह जो सुख है नित्य आनंद सुख है, निरति से आनंद है। जीवित अवस्था में वो सुखी होकर रहता है। वस्तुतः सो अपने को सुखी नहीं मानता है, वो अपने को सुख स्वरूप आनंद रूप मानता है। सामान्य कोई कोई तो कहते सुख होता है विषय सुख, आनंद होता है ब्रह्म। सुख और आनंद पर्यायवाचक है। ऐसे कहीं कहीं कुछ पर्यायवाचक होने पर भी कुछ शब्द प्रयोग कर देते, तो सुख स्वरूप आनंद स्वरूप है ब्रह्म। वो सुखी हो जाओ मतलब तुम उसको प्राप्त करो, तो ज्ञान हो गया तो सुखी हो जाओगे। सुखी होने के लिए मरना क्या पड़ेगा नहीं, स्वर्ग जाने के लिए बहुत कर्म किया, मरेगा तो स्वर्ग जाएगा। किंतु ज्ञान होने पर ज्ञान समकाल ही। ज्ञान समकाली अज्ञान नष्ट हो जाता है, तब आनंद स्वरूप हो गया। ज्ञानी ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म ज्ञान हुआ तो क्या ब्रह्म रूपेण अवस्थान, ब्रह्म रूप से रहता है, इसको ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। ब्रह्मणि निष्ठा यस्य, निष्ठा नितराम स्थिति। ब्रह्म में स्थिति का है तो स्वयं ब्रह्म रूप से स्थिति, ब्रह्म में स्थिति का है तो ब्रह्म रूप से स्थिति। अहम अस्मि ब्रह्म दृढ़ निश्चय,
वो अपने को सुखी नहीं मानता है, ज्ञानी नहीं मानता है। वो ज्ञान रूप ब्रह्म में हूँ, आनंद रूप ब्रह्म में हूँ, यही मानता है। सामान्य लोग अज्ञानी की भाषा से वो ब्रह्म ज्ञानी है, वो सुखी है, ऐसा व्यवहार शब्द करते हैं। व्यवहारिक शब्द सुखी भव, सुखी हो जाओ, वो तो सुख स्वरूप हो जाता है, आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप ब्रह्म परिपूर्ण आनंद है, जिसमें दुख तीनों काल में है ही नहीं। आगे कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कर्तव्य नहीं, कुछ देखने का नहीं, कुछ सुनने का नहीं, कुछ नहीं, हो गया सो कृत्य कृत्य हो जाता है। जो करना था सो कर लिया, तभी होता है। कहते इसको छेदन कर सुखी हो जाओ। श्लोक बोलो। देहाभिमान जैसे कुछ लोग कहते खाली ज्ञान से पढ़ने से क्या होगा, भक्ति करनी चाहिए। कोई कहते बड़े बड़े ज्ञान तो हो गया, उसके साथ सुख के ज्ञान से कुछ लाभ नहीं, तो भक्ति भी होनी चाहिए। सुन सुन कर कुछ लोग ऐसे ही कहने प्रवचन भी करते। कोई अपना छात्र ऐसे प्रवचन करता, ऐसे बनाओ, उसका अर्थ क्या समझा, थोड़ा शास्त्र पढ़ा, ज्ञान होने के बाद तो कौन सी भक्ति करेगा। भक्ति शब्द का तो द्वैत कर देते। अद्वैत ज्ञान होने के बाद सुखा हो गया, फिर द्वैत चिंतन भी थोड़ा आना चाहिए, ये भी चाहिए। केवल खाली अद्वैत ज्ञान से नहीं होगा, थोड़ा द्वैत चिंतन भी चाहिए, ये नहीं। और भक्ति क्या, 4 प्रकार भक्ति ज्ञानी च भक्ति। भक्ति शब्द का तो द्वैत नहीं, वो भक्ति कहते भक्ति के बिना अर्थात इसी प्रकार खाली श्रवण करने से पढ़ने से क्या होगा। श्रवण मन से और साधन करो। क्या साधन करेंगे, ध्यान करो, योगाभ्यास करो। कुछ लोग तो मानते हैं ये वेदांत श्रवण से कुछ होने वाला नहीं, योगाभ्यास योग के साधन है, भक्ति भी साधन है, मना नहीं करते। किंतु ज्ञान के बिना ही खाली योगाभ्यास करे हो गया मुक्त, ऐसा नहीं है। कुछ है अभ्यास करके समाधि करना, वृत्ति निरोध करना, विवेक वैराग्य हो, फिर वेदांत वाक्य से ज्ञान होता है। कुछ दूर तक साधन अंतःकरण शुद्धि के लिए सब मार्ग में बताते साधन थे, किंतु यही सा कुछ किसी का आग्रह रहता है। ऐसे ऐसे कोई कहते, आकर गुरु उनको उपदेश किया और उनकी समाधि लग गई, बस एक ही दिन तक बैठ गए। कोई कह रहा, कोई ऐसे भी कोई कहते 6 महीना तक समाधि से रहते, कुछ खाते पीछे नहीं, 6 महीना ऐसे बैठ जाते, 6 महीना एक बार दर्शन देंगे, क्या क्या सब विभिन्न प्रकार कहते। ठीक है, कोई कर हो जाता तो कोई निषेध नहीं करते यदि से कोई है। किंतु इस मन में बहुत का रहा है कि समाधि के बिना, बिल्कुल समाधि होने पर ही होगा। समाधि शब्द का भगवान भाष्यकार अर्थ करते कहीं तो ब्रह्म आत्मा ही समाधि है, कभी बुद्धि को भी समाधि है, तो अश्विनी के आत्मा को समाधि कहते हैं। समाधि के बिना मोक्ष नहीं होगा, निर्विकल्प समाधि होनी चाहिए। समाधि तो है वेदांत में कहते, कि वो समाधि कैसा है, जैसे ध्यान कहते, ध्यान करते समय ब्रह्म का चिंतन, ये समाधि अहम अस्मि ब्रह्म, ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह, ब्रह्माकार वृत्ति से ज्ञान की निवृत्ति होगी। ब्रह्माकार वृत्ति नहीं करे कि खाली से शून्य हो गया तो कुछ मिल गया, ऐसा नहीं। कुछ मानते मन खाली होकर बैठ गया तो वही सबसे बड़ा स्थिति है, निर्विकल्प समाधि होगी। निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करना कठिन है जरूर, किंतु इतने मात्र से मोक्ष नहीं होता है। अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही होगी। इसे नहीं समझ करके ज्ञान से क्या होगा, समाधि अनुष्ठान करो। ध्यान कहते, क्या बताया था, ध्यान तो देह का चिंतन, योग सूत्र में भी आता है। तत्र प्रत्येक तानता ध्यान, पर किसी तान में मन को लगाओ, तत्र देश में, अंदर और बाहर, प्रत्यय जो ज्ञान है लगातार एक तानता, लगातार उसका चिंतन चले, ये ध्यान है।
खाली कर देना दिमाग को, ध्यान नहीं। समाधि आगे ठीक है, वेदांत में वही ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह चलेगा। ये जो ज्ञान है वो वृत्ति ज्ञान लगातार चलता है। ये वृत्ति ज्ञान को छोड़ करके अलग कोई साधन है जिसके द्वारा मोक्ष मिलेगा, ऐसे मानते हैं। ये से कुछ नहीं होने वाला, कहते खाली वृत्ति में रह गया, वृत्ति ज्ञान से क्या हो जाएगा, उसको भी छोड़ो। कि छोड़ क्या, बिल्कुल सब छोड़ कर बैठ जाओ, बस खाली हो जाओ। खाली हो जाने के लिए नहीं, समाधि करो। ये कहते ज्ञान मार्ग वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासना, यही अंतरंग साधना। इसको छोड़ कर बाकी जितने साधन है सब गौण बहिरंग है, उससे अंतरंग कोई नहीं। जब इसको छोड़ करके कोई अन्य साधन करना चाहता है, क्या होगा, पुस्तक पढ़ करके हम जो साधना करेंगे, मैं बड़ा जोर से जाकर बैठे साधना, कोई मंत्र का अनुष्ठान, कोई जप, कोई ध्यान, कोई प्राणायाम, ठीक है वो साधन तो है, किंतु वेदांत श्रवण मनन की अपेक्षा उत्कृष्ट साधन ऐसा नहीं है। जब ऐसे मानता है कोई कि ये ज्ञान से भिन्न कोई साधन करना चाहता है, वही उसका बंधन का कारण होता है। स्वरूप का ज्ञान नहीं है, स्वरूप तो नित्य मुक्त है, उसको नहीं जान करके उसको किसी क्रिया के द्वारा प्राप्त करना चाहता है। जो ज्ञान साध्य हो, क्रिया साध्य नहीं। रज्जु में सर्प दिखता है, रज्जु के ज्ञान से सर्प नष्ट होगा, वो नहीं करे कुछ क्रिया करो। किसी भी क्रिया करने पर रज्जु के ज्ञान से जो सर्प, वो नष्ट नहीं होगा। इसलिए आगे कहते यहाँ इसी में बहुत उत्कृष्ट अधिकारी है, जिसको अद्वैत उपदेश किया जाता है। उस समय ये कहते इसको लेकर कोई भ्रांत, इसलिए ब्राह्मण को दूसरे को बताएंगे, कहते समाधि अनुष्ठान कर तो ये तुम्हारा भ्रम है। फिर क्या कहेंगे, तुम ध्यान कर तो, जप कर तो, इसलिए तुम्हारा ये बंधन है। जितने साधन है ये सब बंधन है। कहीं ऐसे भी कोई प्रवचन करने वाले, ये सब बंधन, ये सब छोड़ो, ये मिथ्या है। जप ध्यान ये छोड़ो, ये सब मिथ्या है, सब कहीं मिथ्या। और क्या करना है, बस अपने स्वरूप में एक हो जाओ, स्वरूप में बस। कोई तो ध्यान सिखाते, कोई तो कहते विचार करो मस्त हो जाओ। अब नित्य में तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं। बहुत लोग सोचते थे बड़ा अच्छा गुरु मिल गए, हमारे गुरु कहते इतने जप करो, कोई कहते गीता पढ़ो, इतने पढ़ो, ये श्रवण करो, कितने कितने करना पड़ता है, कुछ होता नहीं। सब छोड़ देना बहुत अच्छा है। यहाँ सब छोड़ कर बैठे बहुत खुश है। सब छोड़े मतलब किसको, साधना को छोड़ देंगे। प्रपंच को छोड़ना सरल नहीं है। जो थोड़ा साधना करते थे वो भी उसको भी छोड़ा देंगे। साधन में छूट गया तो अभी प्रपंच में अच्छी तरह से लग जाएगा, मुक्त क्या होगा। सिखाने वाले तो कहते कि माला भी छोड़ो, कितने मत चलाने वाले भी कहते माला भी छोड़ दिया, माला धारण क्या करना, ये मिथ्या है। चंदन तिलक करते ये भी मिथ्या है। जनेऊ को भी कहते जनेऊ छोड़, ये भी मिथ्या है। मिथ्या तो सब कुछ है। धन संपत्ति मिथ्या छोड़ दो, हमको दे दो। सब मिथ्या मिथ्या कहते 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 महिला और स्त्री में चूड़ी पहनते, सिंदूर लगाते, कहते ये भी छोड़ो। ऐसे कोई वेदांत उपदेश करते थे कहीं? ऐसे बहुत कहने लगे थे, फिर उनको भगा दी बीच में। ये कहाँ से वेदांत आया, सब छोड़ो, जनेऊ भी छोड़ो, सब छोड़ो। जनेऊ तो पहले भी लोग रखते नहीं, ब्राह्मण होकर के आजकल कितने लोग जनेऊ रखते नहीं। और यदि कहते कि जनेऊ छोड़ो, लगता बहुत अच्छा गुरु है। वो नहीं, किसी समय जनेऊ छोड़ने के लिए नियम है। जिनको जनेऊ छोड़ना है आ जाओ कैलाश आश्रम। शिवरात्रि को थोड़ा ठंडी है कि उसमें जनेऊ छोड़ा जाता है विधिवत, ऐसे मनमानी नहीं। उसके लिए पहले जनेऊ पहनना पड़ेगा। जो कोई साधु ऐसे है, पहले कितने बार साधु से आए हैं, किसी मार्ग में चले, पहले जनेऊ संस्कार नहीं हुआ, उम्र ज़्यादा हो गया, यहीं आते थे, देखा उदासीन कहते। फिर उनको सन्यास लेने की इच्छा हुई, शास्त्र श्रवण किया, सन्यास ले तो फिर सफ़ेद वस्त्र पहने, जनेऊ पहना, फिर बाद में जाकर संस्कार करना पड़ने के लिए
गंगा तट पर जाकर के श्राद्धादि करते, तभी सन्यासी दिया जाएगा। गायत्री मंत्र जपते, जनेऊ पहनना पड़ता है, सफ़ेद वस्त्र पहनते, देखा था ऐसे ही। पहले कितने बार ऐसे आते हैं, करते हैं। ये हाँ उपदेश करते उत्तम साधक है। उसी अवस्था में जो श्रवण मनन करता है, उससे बढ़कर के कोई समाधि और कोई दूसरा अलग ध्यान, कुछ जप, कुछ अनुष्ठान, ये अधिक है ही नहीं। यदि कोई अधिक मान कर करता है, यही बंधन का कारण हो जाता है। स्वरूप ज्ञान को छोड़ करके जो ज्ञान मात्र से जिसकी निवृत्ति होगी, उसको अनुष्ठान क्या करना। रज्जु में जो रज्जु का ज्ञान से सर्प दिखता है, उसको भी नष्ट करने के लिए कोई साधन नहीं है रज्जु ज्ञान के बिना। इसलिए बंधन निवृत्ति के लिए केवल ज्ञान ही चाहिए। ये ज्ञान चाहिए, आगे उपदेश करते हैं। निस्संगो निष्क्रियोऽसि त्वं सप्रकाशो निरंजन अयमेव हि ते बन्ध समाधिमनुतिष्ठसि। निस्संग निर्गत संग, यस्मा जिसे संग है ही नहीं, असंग ही, किसी के साथ कोई संबंध होता नहीं। संसार बंधन का भी संबंध नहीं, देहादि का संबंध नहीं, चित्त विवास आदि, सुख दुख आदि, किसी का कोई संबंध नहीं। आत्मा शुद्ध है, असंग है, संबंध हो नहीं सकता है। और निष्क्रिय, क्रिया रहित, कोई क्रिया नहीं, व्यापक है, निष्क्रियोसी। और तुम स्वप्रकाश, ज्ञान स्वरूप है, उसको प्रकाश करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। सारे विकार रहित, निर्विकार, असंग ज्ञान स्वरूप है, स्वयं प्रकाश है। अन्य वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। एक है प्रकाश, चिद रूप प्रकाश, उससे भिन्न जितने सो दृश्य है, दृक् के द्वारा दृश्य का प्रकाश होता है। जो दृक् है, चेतन है, उसको प्रकाश करने के लिए दूसरा मानेंगे तो दूसरे को प्रकाश करने के और मानो। जो किसी प्रकाश से प्रकाशित हो जाएगा, वो वास्तव प्रकाश नहीं है। दीप को प्रकाश करने के लिए सूर्य प्रकाश चाहिए या चंद्र प्रकाश चाहिए? अंधकार में दीप प्रकाश होता है, अंधकार में अच्छा दिखता है। सूर्य किरण पर दीप अच्छा नहीं दिखता है। दीप को देखने के अन्य दीप की आवश्यकता नहीं है। जड़ को प्रकाश करेगा चेतन, चेतन को प्रकाश करेगा जड़ या दूसरा चेतन? दीप प्रकाश करता अंधकार में घटपट आदि को। दीप को देखने के लिए घट चाहिए, दूसरा दीप चाहिए? स्वयं प्रकाश माना, वो जड़ है, हम उसको आंख से देखते, वो अलग है। किंतु जो चेतन है, स्वयं प्रकाश है, उसको प्रकाश करने वाले कोई नहीं। प्रकाशांतर नैरपेक्ष न, अन्य प्रकाश की अपेक्षा के बिना सबको प्रकाश करता है। स्वयं प्रकाश माने वो सब प्रकाश निरंजन, अंजन, किसके साथ कोई संबंध, अंजन राग रहित है। विषय का राग संबंध, कर्म धर्म कर्म, किसी का कोई संबंध नहीं। नित्य मुक्त है, उसको जानना है। वेदांत श्रवण, वेदांत प्रमाण से जानना है। और ज्ञान को छोड़कर अन्य कोई साधन करने लगे, कोई अन्य साधनों को मानता है, अन्य साधन करता है, यही बंधन है। बंधन का कारण होता है। स्वरूप को नहीं जान करके दूसरे कुछ करेंगे। रज्जु में सर्प है, दिखाते रज्जु है, देखो उसको देखो, वो नहीं देख करके वो लाता मिर्ची जलाएंगे तो सर्प चल जाएगा। बहुत मिर्ची जलाएंगे तो कहते सर्प चल जाएगा। मिर्ची जला धुआं कर कुछ करो, वास्तव सर्प हो तो चल जाएगा। ढोल कीर्तन बजाओ, शब्द करो, कुछ करो। रज्जु सर्प को कुछ करो, कीर्तन करो, शीर्षासन करो, दंड बैठ के मारो, प्राणायाम करो। रज्जु को देखे बिना सर्प की निवृत्ति नहीं। इसलिए अयमेव हि ते बंध, यही तुम्हारा बंध है। बंधन का कारण ये समाधि में अनुतिष्ठसि। अभी समाधि करते हो, अपने स्वरूप को जानो,
स्वरूप स्वरूप ज्ञान को छोड़ करके दूसरा जो साधन करते हो यही बंधन है, बंधन का कारण अज्ञान के कारण। ये समय किस समय कहते अति उत्तम साधन वेदांत श्रवण करते, श्रवण मनन किया, उपदेश ग्रहण करते, अभी स्वरूप में स्थिति के लिए उसका श्रवण बार बार करने से ज्ञान हो जाता है। और उसमें यदि इसको छोड़कर अन्य उपाय अन्य क्यों संस्कार से रहता है। वेदांत श्रवण करेंगे तो श्रवण करने से क्या होगा, ज्ञान का होगा। हमको तो साधन करना चाहिए, वो तो हमको साधन करना चाहिए। यहाँ बैठ कर कहते बड़े बड़े नहीं समझ करके अज्ञानी है तो बहुत बड़े होने से क्या होगा। बहुत बड़े उम्र हो जाए, धन संपत्ति बहुत हो जाए, अथवा कोई साधु बन गया, बड़े कथाकार बन गया, अथवा कोई बड़े आश्रम के महंत मंडल बन गया, कितने बड़े होने पर ज्ञान हो जाता है, कितने करोड़ों रुपया हमारे ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान नहीं होता है तो वो फिर कैसे उपदेश करेंगे। कोई महात्मा उसके शिष्य को बताए, अरे हाँ कब तक रहोगे, क्लास में कब तक पढ़े रहोगे, कुछ करो, सीखो, कुछ करो। क्या करना है, गीता कंठस्थ करो। कहीं कि जाओगे तो थोड़ा बोलने के लिए गीता कंठस्थ करो। वो गीता कंठस्थ छोड़ कर गया, क्यों सर कब तक रहेंगे, ज्ञान कहो, यहाँ कब तक पढ़ रहना। ये पुस्तक लेकर पढ़ने से क्या होगा, गीता कंठस्थ करो। गीता कंठस्थ करेगा तो कंठस्थ हो जाएगा, तो कहीं बोलना पड़ेगा तो बोल सकता है ना, नहीं बोल सकता है। फिर कुछ ये सिखाए, कोई बड़े महात्मा ने शिष्य को सिखाया, शिष्य भी समझ कर गया। तो बड़े महात्मा पता चल गया, बड़े समझदार जो थोड़ा शास्त्र जानता है वो समझ लेता है बड़े महात्मा को कितने ज्ञान है। गीता सीखा, गीता पढ़ने के लिए कोई मना नहीं, पढ़ो अच्छा है, किंतु गीता कंठस्थ करो, प्रवचन करो, कब तक पढ़े रहोगे। ये उपदेश करने वाले शिष्य को किसी मार्ग में प्रवृत्त कराते हैं, अंतर्मुखा बहिर्मुख कराते हैं। ये ऐसे ऐसे उपदेश तो कुछ कुछ लोग ऐसे मानते पहले कि क्या साधना भजन करेंगे, क्या करें, हम तो साधना करने के लाए, ऐसे क्या करेंगे, हम क्या पढ़ने से होगा, ऐसे ऐसे मानते। कहते यही बंधन है, समाधि अनुष्ठान करना, वेदांत श्रवण मनन से ज्ञान होता है। वो श्रवण मनन करते करते अपने आप निधिध्यासन हो जाता है। उसको छोड़ कर कहेंगे निधिध्यासन करेंगे ज्ञान हमको हो जाएगा, सीधा ही क्या श्रवण मनन करना। कोई लोग को कहते हैं मनन क्या करना है, कहीं न्याय पढ़ने के लिए मना कर देते, न्याय पढ़ना नहीं तो मनन नहीं करेंगे, मनन नहीं, निधिध्यासन नहीं, ऐसे नहीं। मनन श्रवण मनन करते करते जाति जितने दृढ़ होता है, श्रवण काल में भी मनन करते करते ही ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है। प्रयास करने की नहीं आवश्यकता नहीं, अधिकारी है सारे जगत को छोड़ने के लिए साधना करना होता है। श्रवण मनन करते करते इसे मन लग जाता है तो वही लग जाता है तत्चिंतनम तत्कथनम, उसका बार बार चिंतन करें तो चिंतन करते करते ज्ञान होता है। उसको छोड़ करके अलग बैठेगा, हम समाधि करेंगे, आत्म तत्व ज्ञान को छोड़कर अन्य कोई उपाय को माने कोई, वो अज्ञान के कारण बंधन का कारण होता है। यही बंधन है, बंधन होता है। कभी ना कभी जब भी आत्म तत्व ज्ञान के लिए प्रयत्न करेगा तद विज्ञानार्थम स गुरु में अभिगच्छेत, ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाए। ज्ञान उपदेश करने वाले गुरु, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती। अंधकार निरोधित्वात्, गु शब्दस्तु अंधकार है, रु शब्दस्ता निरोधक, अंधकार निरोधित्वात् गुरु रीत्य विद्यते। अज्ञान अंधकार को नष्ट करने से गुरु है, और अज्ञान को नष्ट करेंगे किसके द्वारा, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान उपदेश करने वाले। तो ये साधन अन्य साधन को उत्कृष्ट मान करके श्रवण मनन के बाद छोड़ना, ये अज्ञान के कारण होता है, बंधन बढ़ता है। तो श्रवण मनन करते करते ही ज्ञान हो जाता है। इसे आत्मज्ञान से अतिरिक्त तो कोई साधन है ही नहीं मोक्ष का, ज्ञान ही साधन, क्योंकि बंधन अज्ञान से। श्रुति में शास्त्र में बार बार आया ज्ञान से ही मोक्ष। बहुत साधन वाक्य रहते, ज्ञाना न मुक्ति, ज्ञानादेव ही कैवल्यम, ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति, और बहुत वाक्य। तो यही चिंतन करने का है। ये श्लोक बोलो।
ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मावेत् तद्वक्तारमावेत् आविर्मावेत् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति।
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगतो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरम्